हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, उसके वेरियस फीचर्स एंड देन आर्किटेक्चर ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात अगर हम करें तो बेसिकली जैसे कि इसके नेम में ये जो टर्म है प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म का बेसिकली मीनिंग क्या है कि सब मीडियम, राइट। यानी कि बेसिकली प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है, क्लाइंट इज प्रोवाइडेड विद अ प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स कि मीडियम जिसकी हेल्प से क्लाइंट क्या कर सकता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस उसको डेवलप कर सकता है, राइट। जैसे कि बेसिकली मैंने आपको 3 सर्विसेज बताया था इसका, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, राइट। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या था कि डायरेक्टली यूजर्स को मींस की बने हुए एप्लीकेशंस, मींस ऑलरेडी डिजाइंड एप्लीकेशंस मिल रहे थे जिसको कि क्लाइंट सिर्फ क्या कर सकता था, डायरेक्टली यूज कर सकता था, राइट। उसमें क्लाइंट का कोई रोल नहीं था, राइट। बट अगर हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करें तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में बेसिकली क्या है कि इसमें डिफरेंट डेवलपमेंट टूल्स, राइट, और बेसिकली जो डेटाबेसेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन सब का जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब क्लाइंट को प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। और उस प्लेटफॉर्म का यूज करके, यानी कि वो जो आपका डिजाइन मीडियम क्लाइंट को प्रोवाइड किया गया है उस मीडियम का यूज करके यहाँ पे बेसिकली क्लाइंट जो भी उसका रिक्वायरमेंट है वेब एप्लीकेशंस का, सर्विसेज का, उसको डेवलप कर सकता है, राइट। तो ये तो है बेसिक इंट्रोडक्शन की व्हाट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैंने कुछ फीचर्स मेंशन किए हुए हैं कि बेसिकली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कौन कौन से फीचर्स कंसिस्ट करता है, राइट। तो फर्स्ट फीचर इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ऑफर्स रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर एप्लीकेशंस, राइट। मीन्स कि ये क्या करता है कि ये डिफरेंट क्लाइंट्स को बेसिकली यहाँ पे रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हु विल प्रोवाइड द दिस एनवायरनमेंट टू द यूजर्स, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जिसने ऑलरेडी सर्विसेज को क्रिएट किया हुआ है खुद के पास, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मीडियम्स की हेल्प से, राइट, डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन सर्विसेज, उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, मींस यहाँ पे डिफरेंट ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशंस डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। मींस यहाँ पे अगर हम रन टाइम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली दीज रन टाइम एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द ब्राउजर। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि these applications are provided with the help of these browser services, means कि with the help of different APIs client can access these services, right। अब नेक्स्ट अगर इसके हम फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर इसका है it allows programmers to create, run, that means कि first is create, then run, test and deploy web applications, right। means कि यहाँ पे जो प्रोग्रामर है, दैट मीन्स कि जो इसका यूजर, एक्चुअली में यहाँ पे जो यूजर होगा वो क्या होगा, एक प्रोग्रामर, मीन्स कि जो जिसके पास कुछ बेसिक लैंग्वेजेस का नॉलेज हो जो कि एक्चुअली इन सर्विसेज को डिजाइन कर सके, राइट। मीन्स कि जैसे अगर किसी भी यूजर को, रैंडम यूजर को अगर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं और उसको कहते हैं कि एक एप्लीकेशन आपको डिजाइन करना है, डेवलप करना है, तो क्या वो एप्लीकेशन डेवलप कर पाएगा? नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे वो जो यूजर्स होंगे वो कौन होंगे, वो कोई डेवलपर या प्रोग्रामर है जिसके पास ऑलरेडी फंडामेंटल नॉलेज है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जो कि इन बेसिक फैसिलिटीज का यूज करके किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट प्रोग्रामर्स क्रिएट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं एंड डिप्लॉय डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस, राइट। तो ये एक और फीचर हो गया इसका। अब नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इट इंक्लूड्स वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक मिडलवेयर, डेवलपमेंट टूल्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टू सपोर्ट वेब एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्लाइंट को क्या है, डिफरेंट सर्विसेज या डिफरेंट सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी जिसकी हेल्प से, जिसका यूज करके एक्चुअली ये जो यूजर है, जो क्लाइंट है, जो प्रोग्रामर है, वो किसी भी वेब सर्विसेज को या वेब एप्लीकेशंस को डिजाइन कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। बट यहाँ पे क्या है कि प्लेटफॉर्म जो वो होगा वो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जो प्रोवाइड किया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म को यूज करके यहाँ पे यूजर सर्विसेज को डिजाइन कर सकता है, राइट। तो वो प्लेटफॉर्म वो या वो सर्विसेज कौन कौन सी होंगी, लाइक मिडलवेयर, राइट, जो कि बेसिकली एक मीडियम की तरह वर्क करेगा इन बिटवीन द एप्लीकेशंस, राइट। अब इसी तरीके से डेवलपमेंट टूल्स में क्या है कि जो भी सर्विसेज या टूल्स का रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें यहाँ पे इसको
प्रोवाइड की जाएंगी। इसी तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या रोल है यहाँ पे कि एक्चुअली में जो डेटाबेसेस क्रिएट किए गए हैं उसका मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि उसमें जो उसका डेफिनेशन, मैनेजमेंट या मैनिपुलेशन, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो सारा ये विद द हेल्प ऑफ दिस डीबीएमएस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टू सपोर्ट वेब एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। बिजनेस इंटेलिजेंस का यहाँ पे मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बिजनेस जिसके लिए वो काम कर रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट सेट ऑफ वेब एप्लीकेशंस रिक्वायर होते हैं जो कि विद द हेल्प ऑफ दिस सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, उसको डिजाइन किया जा सकता है, राइट। तो ये इस तरीके से एक यहाँ पे भी ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में मेजर रोल प्ले करता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे फीचर है, इट प्रोवाइड्स बिल्ट इन सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड वेब सर्विस इंटरफेसेस, राइट। मींस कि अगर कोई भी सर्विस डिजाइन की जा रही है तो वहां पे बेसिकली एक सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं कि जो कि रिक्वायर होते हैं कि कोई भी डेटा अगर प्रोसेस किया जा रहा है तो बेसिकली वहां पे उसको किस तरीके से सिक्योर किया जा सके। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स, ये बिल्ट इन सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है। देन स्केलेबिलिटी, दैट मीन्स कि इसको इजीली किसी भी फॉर्म में स्केल किया जा सके, किसी भी सर्विस को, मीन्स अकॉर्डिंग टू नीड यूजर सर्विसेज को डिजाइन कर सकता है। एंड देन वेब सर्विस इंटरफेसेस, और वेब सर्विस इंटरफेसेस का रिक्वायरमेंट क्या है कि जितनी भी सर्विस एप्लीकेशंस वहां पर रिक्वायर्ड है उसको विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरफेसेस यहाँ पर डेवलपर कैन एक्सेस दो सर्विसेज, राइट। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि क्या वेरियस यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं जो कि यूजर नाउअडेज यूज कर रहे हैं, तो एक आपने सुना होगा गूगल ऐप इंजन, राइट। गूगल ऐप इंजन आप अगर उस पर जाके देखते हो, गूगल पे सर्च करोगे तो बेसिकली आप देखोगे कि उसमें डिफरेंट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है और डिफरेंट स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं, राइट। तो वो क्या है, जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करता है, यूजर्स को प्रोवाइड करता है उस पर डिफरेंट सर्विसेज, राइट। और आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने पेमेंट और सारी चीजें इसको पे की है सर्विस प्रोवाइडर को, उसी बेसिस पे इसके सर्विसेज को आप यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट एक है force.com, ये भी इसी टाइप का एक मीन्स यहाँ वेबसाइट है जिसपे कि इस प्लेटफॉर्म को यूज करके कोई भी क्लाइंट वहां पे खुद के हिसाब से सर्विसेज को डिजाइन कर सकता है, राइट। अब नेक्स्ट इज एज्योर, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी आपने सुना होगा, जिसमें कि क्या है, ये भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से यहाँ पे डिफरेंट क्लाइंट सर्विसेज को यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, राइट, एंड यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की, कि बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जिसमें मैंने बात किया कि डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और डिफरेंट सर्विसेज क्रिएट होती है, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, यानी कि बेसिक यहाँ पे फंडामेंटल आर्किटेक्चर क्या होगा। तो मैंने एक यहाँ पे एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया हुआ है जिसको कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, अगर इसकी बात करें तो इसमें इसी के सीक्वेंस में यहाँ पे सर्विसेज एक्चुअली में डिजाइन होती, राइट। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में मैंने एक्चुअली इस डायग्राम को डिवाइड किया है। एक तो यहाँ पे बेसिकली एप्लीकेशंस, ठीक है, टॉप लेयर होगा जहां पे एक्चुअली में जो एप्लीकेशन जो सर्विसेज डिजाइन होकर मिलेंगी। देन इंटीग्रेशन लेयर, राइट, ये क्या करेगा, बेसिकली इसके नीचे की जो भी सर्विसेज हैं, जो भी डेटाबेसेस है उसके, और ये वाला जो एप्लीकेशन पोर्शन, इन दोनों के बीच में एज ए मीडियम यहाँ पे वर्क करेगा, यानी कि दोनों को इंटीग्रेट करने का काम बेसिकली ये इंटीग्रेशन लेयर करेगा। और इसके नीचे ये जो सेट है, इसमें जो भी डेटाबेसेस रिक्वायर्ड हैं, जो भी टूल्स रिक्वायर्ड हैं, उसको मैंने एक सीक्वेंस में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट। तो वो सीक्वेंस में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट इज डेटा विजुअलाइजेशन, देन डेटा एनालिसिस, देन मॉनिटरिंग सर्विसेज एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। यानी कि डेटा विजुअलाइजेशन, जो भी डेटा सेट यहाँ पे डेटाबेसेस क्रिएट किए गए हैं उसको विजुअलाइज फॉर्म में यहाँ पे स्टोर किया गया है, सो दैट कि उसको अकॉर्डिंग टू नीड यहाँ से प्रोसेस किया जा सके। देन डेटा एनालिसिस, कि किस टाइप का डेटा किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए रिक्वायर है, उसको यहाँ पे कैटेगराइज किया जाएगा। देन मॉनिटरिंग सर्विसेज, कि जो भी सर्विसेज डिजाइन हो रही है उसको चेक किया जाएगा कि कैसे किस तरीके से सर्विसेज यहाँ पे डिजाइन हो रही हैं। देन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे जो भी डेटाबेसेस है आप क्या करेंगे, उसको किसी भी पर्टिकुलर सर्विस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, राइट। अब इसी के साथ साथ ये तो क्या है, बेसिकली डेटाबेस, उसका स्टोरेज यानी कि सर्विस रिपोजिटरी, उसका कलेक्शन कि कितने टाइप की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम सर्विस इंस्टेंसेस की बात करते हैं तो ये जो भी सर्विसेज है इसका आउटकम क्या होगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो बेसिकली डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, उसका आउटकम डेटा एग्रीगेशन, दैट मीन्स कि एग्रीगेटेड फॉर्म में यहाँ पे डेटा अवेलेबल होगा। देन ये मॉनिटरिंग सर्विसेज, इसकी अगर आउटकम की बात करें तो बेसिकली डिफरेंट जो कंडीशंस है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से एनालिसिस, इसका आउटकम
मेंटेनेंस एंड लास्ट विजुअलाइजेशन, इसका आउटकम डैशबोर्ड एप्स, यानी कि वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस जो डिजाइन होंगे वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। अब इसके अलावा कुछ सर्विसेज और यहाँ पे मेंशन होती हैं जो कि क्लाइंट को प्रोवाइड की जाती हैं। दैट मीन्स मॉनिटरिंग सर्विसेज, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, राइट। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की बात करें तो देखो, जब भी कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो तो उसके लिए क्या है, बेसिकली इट रिक्वायर्स सम यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो वहां पे ये क्या है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी मैनेजमेंट। तो इसमें क्या करेगा, वो जो भी यूजर नेम पासवर्ड क्लाइंट को प्रोवाइड किए गए हैं उसका चेकिंग और उसका मेंटेनेंस, वो सारी चीजें यहाँ से मेंटेन होंगी। देन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब कि हर एक यूजर, उसका वैलिडिटी, उसको क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, उन सबका चेक, ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इससे मेंटेन किया जाएगा। देन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की मीन्स ये जो भी डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज है जिस सीक्वेंस में हो रहा है उन सबका चेकिंग विद द हेल्प ऑफ दिस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। और लास्ट में यहाँ पे है मॉनिटरिंग, यानी कि जो भी सर्विस यहाँ पे डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको जिस भी सीक्वेंस में मेंटेन किया जा रहा है, यानी कि 1 by 1 जो भी सर्विसेज यहाँ से यूजर को प्रोवाइड की जा रही हैं उन सबका चेकिंग एंड मेंटेनेंस विद द हेल्प ऑफ दिस मॉनिटरिंग सर्विसेज यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये तो हो गया पूरा सेट ऑफ सर्विसेज, मींस की डिफरेंट फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट, राइट। अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रेशन लेयर दीज सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ सम एप्लीकेशन और सम वेबसाइट, राइट। अब वो क्या है, बेसिकली ये सर्विस यहाँ पे डिजाइन हो गई, ये प्लेटफॉर्म एक बना दिया गया कि ये सर्विसेज यहाँ पे क्लाइंट को प्रोवाइड की जाएंगे। इन्हीं सर्विसेज को बेसिकली यूज करके, डिफरेंट डेवलपमेंट टूल्स को यूज करके यहाँ पे क्लाइंट क्या करेगा, किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को डिजाइन कर सकता है। तो ये इंटीग्रेशन लेयर की हेल्प से इसको ट्रांसफर किया जाएगा अपर लेयर में। देन यहाँ पे यूजर क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ सम मोबाइल डिवाइसेस और डेस्कटॉप वो इस पर्टिकुलर सर्विसेज इन टूल्स को एक्सेस कर सकता है और एज पर नीड इसको सर्विसेज के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकता है, सो दैट कि वो उसका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सर्विसेज को डिजाइन कर सके, राइट। तो ये था बेसिकली कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, उसका इंटीग्रेशन किस फॉर्म में होता है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे डिफरेंट यूजर्स उस प्लेटफॉर्म को यूज करके डिफरेंट सर्विसेज को डिजाइन कर सकते हैं एंड एज पर नीड यूज कर सकते हैं, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।